नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के। जी हां, गुरु अपनी नीच की राशि मकर को छोड़कर अगली राशि कुंभ में जा रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपनी नीच की राशि से बाहर निकलता है वो नॉर्मली अच्छा करता है। यहाँ एक और विशेष बात है कि अगर आपने कुंभ राशि का चित्र देखा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि वो एक मनुष्य है, एक आदमी है जिसने घड़ा ले रखा है और पानी डाल रहा है। वो ऐसे करके पानी नीचे बह रहा है, लगभग घड़ा खाली हो चुका है। तो बात यहाँ पर पॉइंट यही है कि पानी है वहां पर, और गुरु पानी वाली राशियों में अच्छा करते हैं, भले ही ये वायु तत्व की राशि हो। पर शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि कुंभ में गुरु अच्छा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस भाव में गोचर कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, किस राशि में गोचर कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी राशि में जा रहे हैं, और एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक, मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, काफी लंबा समय है। तो ऐसे में गुरु वहां रहने वाले हैं, और गुरु का गोचर हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ शनि और राहु का भी इंपॉर्टेंट होता है, पर गुरु का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी राशि में। तो गुरु फिर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके पंचमेश हैं, और पंचम भाव क्या कहता है? पूर्व के पुण्य। पूर्व जन्म में आपने अगर कोई पुण्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसके रिजल्ट जो देगा वो गुरु देगा। इसीलिए संतान जब किसी की अच्छी होती है तो कहते हैं भाई बहुत पुण्य किए हैं, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्योंकि संतान कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं होती है और ईश्वर कृपा से ही मिलती है। हाँ, आप अपनी तरफ से परवरिश वगैरह वो सब करते हैं, उसका भी एक बहुत महत्व है, पर हाँ, पूर्व पुण्य में एक संतान भी आती है। तो ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली का एक महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके राशिश या लग्नेश का मित्र है, सूर्य के मित्र हैं गुरु, दोनों की मित्रता है, वो आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो अब इसके रिजल्ट पे आते हैं कि इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। शुभ होगा, अच्छा होगा, ये थोड़ा सा हमारे समझ में आया क्योंकि अच्छी राशि में जा रहा है। सप्तम भाव में भी गुरु का जो है अच्छा माना गया, गोचर अच्छा माना गया, मतलब भाव भी अच्छा, राशि भी अच्छी। अब क्या रिजल्ट होगा इस पे आते हैं। तो हम देखते हैं आपकी कुंडली सिंह, ये लिखा हुआ है सिंह, और 5 नंबर है क्योंकि आपकी कालपुरुष की 5वीं राशि है। जैसे पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी आपकी मिथुन है, चौथी कर्क है, तो 5वीं जो है वो सिंह है, इसलिए 5 नंबर लिखा है यहाँ पर ये भाव पहला है। ये दूसरा है, यहाँ पर छठी राशि है कन्या, ये तीसरा भाव है, 1 2 3, यहाँ पर 7वीं राशि मतलब तुला है। ऐसे ये चौथा भाव है, पर यहाँ पर 8वीं राशि मतलब कि वृश्चिक है। ये आपका चौथा भाव है पर इसमें 8वीं राशि है। ये 5वां भाव है पर इसमें 9वीं राशि धनु है, और 9वीं राशि जो धनु है ना, 9वीं राशि, उसके कौन लॉर्ड है? उसके स्वामी है गुरु। तो इस राशि का स्वामी। इसके बाद देखिए छठा भाव है, इसमें 10वीं राशि मकर है। ये 7वां भाव है जिसमें 11वीं राशि एकादश की राशि कुंभ है, जिसमें गुरु गोचर कर रहे हैं। और ये 8वां भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर की राशि मीन होती है, इसके भी स्वामी गुरु हैं। 9 नंबर की जो राशि है उसके भी स्वामी गुरु हैं। तो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है। यहां से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो 5वें भाव में 9 नंबर आया, मतलब पंचमेश, पंचम का स्वामी। उसके बाद देखिए 5 के बाद 6 7 8, 8वें नंबर में 12 नंबर आया जो कि गुरु की राशि का है, मीन का है। तो पंचमेश और अष्टमेश केंद्र में आ रहा है, सप्तम भाव में आ रहा है। ये सप्तम भाव ना केंद्र है, 1 4 7 10 ये केंद्र है, और 5 और 9 ये त्रिकोण है। तो आपके ये आ गया कि केंद्र में आ गया, सप्तम में आ गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या कोई बहुत अच्छा योग बना रहा है? हाँ जी, ये काम नाम का एक विशेष योग बना रहा है, काम नाम का योग। जब सप्तमेश जो है अपनी राशि में हो, जो कि शनि है, और सप्तम भाव में कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, या अच्छा ग्रह या शुभ ग्रह बैठा हो, तो यहाँ तो राजयोग बनाकर ही बैठ गया, तो काम नाम का राजयोग बन रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ त्रिकोण का स्वामी केंद्र पे है, तो 2 राजयोग भी बन रहे हैं, अच्छा है। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जहां बैठे हैं गुरु क्या रिजल्ट देंगे, जो दृष्टियां हैं वो क्या रिजल्ट देंगी। तो जहां बैठे हैं, सप्तम में गुरु बैठे हैं, वैसे तो आपने सुना होगा कि अगर गुरु सप्तम भाव में बैठता है तो हानि करता है, क्योंकि वो इस भाव का कहीं ना कहीं मैरिज से जुड़ा हुआ है कहीं हद तक, पर वो जन्म पत्री में है। गोचर में सप्तम में गुरु का आना शादी विवाह को लाता है।
मैरिज को लाता है, जीवन साथी जीवन संगनी आपकी लाइफ में आ सकती है, व्यापार को बढ़ाता है, नेम फेम को बढ़ाता है, आपका लोगों से इंटरेक्शन बढ़ सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे इस समय तो बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपसे लोगों का मिलना जुलना है, कम्युनिकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। अगर आप कोई इस तरह के व्यक्ति हैं, जैसे राइटर हैं या यूट्यूब पर हैं या मीडिया में हैं, कुछ इस तरह के हैं जो आर्टिस्टिक कोई काम है, तो फेम मिल सकती है, आपकी कोई चीज हिट हो सकती है। ये गोचर कह रहा है। होगी या नहीं होगी, जन्म पत्री में कैसे योग हैं, कैसी दशा महादशा है, वो भी करेगा। पर हाँ, एक अच्छी बात है, जो सोशल काम है उनके लिए पॉजिटिव परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। साथ ही साथ रिश्तों के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, दोस्ती और फ्रेंडशिप के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है, फन वगैरह के लिए भी अच्छा है। मतलब दोस्ती के लिए, अब जो जो छोटे हैं वो स्कूल में है तो उनके नए फ्रेंड्स बनेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी, घूमना फिरना भी थोड़ा हो सकता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जो थोड़े बड़े हैं उनके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकता है, जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और व्यापार आदि में वृद्धि होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा आपका जो स्पाउस है, आपकी पति पत्नी, आपके फ्रेंड्स, ये कोशिश कर सकते हैं कि आप थोड़ा उनकी बात मान लें, थोड़ा सा उनकी तरह से चलें। तो मान लीजिए कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो उनका नजरिया है। अब जैसे कोई व्यक्ति एंग्री हुआ, आपने आपसे कुछ कहा, वो उसका है, कर्म है। अब आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपका है, आपको उसका आंसर नहीं देना है। आप वो व्यक्ति तो हो नहीं, आपकी एक अलग प्रेस्टीज है, आपका एक अपना व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व के अनुसार या आंसर देना है या फिर नहीं भी देना है। कभी कभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए, हो सकता है उसकी कोई कमी रही हो, कोई गलती, हो सकता है वो अपनी जगह सही भी हो, आपको उसकी स्टोरी पता नहीं है, वो क्या कह रहा है, वो दुख में है, कारण से कुछ कह दिया, तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करता। ये क्या, किस चीज की निशानी है? वाइज, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति की है, बुद्धि से भी ज्यादा ज्ञानी की व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो होता है जो चीजों को फटाफट समझ लेता है, जल्दी जल्दी याद कर लेता है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। पर ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो दूर देख पाता है और समझ कर भी क्या कहना है, मतलब अगर किसी ने कुछ बुरा कहा तो उसको किस तरह से वो डिफेंड कर सकता था, जानते हुए भी कहना है या नहीं कहना है, और दूसरे को भी समझ लेता है, वो ज्ञानी होता है। तो वो सब चीजें गुरु लाएंगे यहाँ। आपके अंदर ही एबिलिटी अगर जन्मपत्री में है तो खुद से ही है, नहीं तो बढ़ने वाली है। आप दूसरों को समझ पाएंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, मैरिज आदि के लिए भी अच्छा है, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, ज्ञान वगैरह आपका बढ़ने वाला है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। दृष्टियां देखें तो देखिए, एकादश भाव पर, लग्न पर और आपके तृतीय भाव पर। एकादश भाव पर है तो अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपके बड़े भाई बड़ी बहन या सीनियर्स, आपके कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, आपके जीवन में कुछ नए फ्रेंड्स दोस्त आ सकते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, बिजनेस नेटवर्क भी, फ्रेंड्स नेटवर्क भी। लग्न पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है, बुद्धिमान आप बनेंगे, आप दूरदृष्टि से काम लेंगे, आपका धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, और दूरदृष्टि लक्ष्मी के लिए भी अच्छा है, घर में समृद्धि आएगी। और जो गुरु की लास्ट दृष्टि है जो कि तृतीय भाव पर है, जहां पर शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि भी आ रही है, ये जो संयुक्त दृष्टि है, पराक्रम बढ़ने वाला है, यात्राएं बढ़ने वाली हैं, मेहनत बढ़ने वाली है और बहुत सारी इच्छाएं। कामना त्रिकोण है ये, 3 7 11 ना काम त्रिकोण होते हैं, 3 7 11। तो गुरु एक काम त्रिकोण में बैठे हैं, 2 काम त्रिकोण को देख रहे हैं। कामनाएं बहुत रहेंगी, इच्छाएं बहुत रहेंगी, एम्बिशंस बहुत रहेंगी, उनमें से कुछ पूरी भी होंगी, आप बहुत सारा प्रयास भी करोगे, एफर्ट रहेगा, यात्राएं रहेंगी और कम्युनिकेशन काफी रहने वाला है, बहुत आप आउटवर्ड होने वाले हो। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं तो, क्योंकि कुंडली में उस तरह का योग होना जरूरी है, तभी गोचर देगा ना, कुंडली में है नहीं तो देगा कहां से? मतलब चिट्ठी आपके नाम की आनी चाहिए ना, तभी तो घर पहुंचेगी, तो आएगी कहां से? वो जन्म कुंडली में दिखेगा आपके नाम की चिट्ठी आई या नहीं आई, और पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो गोचर बताएगा, क्योंकि अब वो समय बन रहा है, मतलब अब पहुंच सकती है, इस तरह से। तो ये तो हमने देखा गुरु की तीनों दृष्टियां, इनका जो लाभ है वो भी हमने देखा। देखिए ये जो
नौवीं दृष्टि है, इससे आपके मैरिज लाइफ में भी अच्छा रहेगा, आपके छोटे भाई की लाइफ में, मतलब दोनों ही छोटे या बड़े भाई भाई बहनों की लाइफ में कुछ प्रोग्रेस आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। आपके खुद के लिए भी अच्छा है, आपके स्पाउस के लिए भी बढ़िया है। अब यह है कि क्या पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक एक से ही रहेगा? ये सब चीज़ें तो रहेंगी, पर इनके साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, जैसे कि 1 जनवरी 2022 तक गुरु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और मंगल आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थेश हैं, योग कारक हैं। तो 1 जनवरी तक बहुत बढ़िया समय, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाने का योग बनता है, गुरु, टीचर्स आदि से आपका लाभ हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट हुआ, जमीन, खेत हुआ, अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, और किसी भी तरह का मंगल से जुड़ा हुआ काम है, अग्नि से जुड़ा हुआ काम है, तो उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, भाग्य आपका जबरदस्त साथ देने वाला है, जहां तक गोचर की बात है। इसके बाद गुरु कहाँ जाएंगे? राहु की उसमें आ जाएंगे, राहु के शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा 100 हीलर्स, ये डॉक्टरों का नक्षत्र है, एस्ट्रोलॉजर का नक्षत्र है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी जो एयर स्पेस में काम करते हैं उनका नक्षत्र है। तो राहु आपके 10वें भाव में, कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस आ जाएगा आपका। ये रहेगा आपका कब तक? 2 जनवरी से लेके 1 मार्च तक। काफी मेहनत आप करेंगे, वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, कैरियर के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत बॉस आदि से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस भी राहु करा सकते हैं, मतलब संभल के चलना है। कभी कभी थोड़ा बहुत जहां राहु रहते हैं कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं, पर अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपको, आप कह सकते हो, जमीन से आकाश पे भी उठा सकते हैं अगर राहु आपके अच्छे हुए तो। इसके बाद 2 मार्च के बाद आपके 12 अप्रैल तक अपने खुद के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे, जो गुरु का ही नक्षत्र है। तो जो रिजल्ट बताए थे ना शुरू में, वही थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अपने ही राशि में, अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, और वहां पर वो बैठकर पंचम और अष्टम का रिजल्ट देंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रहेगी, प्यार, फन वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप रिसर्च, इसके लिए अच्छा रहेगा। गहराई में आप जाने की कोशिश करेंगे, कुछ रहस्यमयी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें रहेंगी एंड में। तो इस तरह से रहेगा पूरा आपका गुरु का गोचर। बाई चांस एंड में इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का भी चांसेस बनता है। बाय चांस आपका गुरु बहुत बढ़िया नहीं है, तो क्या करें हम उसको शुभ करने के लिए? देखिए, गुरु का मतलब है ज्ञान, गुरु जो अंधकार को दूर कर दे। अंधकार का मतलब यहाँ पर विजडम से है, ज्ञान से है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। ज्ञान, विजडम, उससे मतलब है यहाँ पर। तो उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, समझिए, जीवन में उतारिए उसको। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, कई बार हम पढ़ लेते हैं, पर भले एक ही लाइन पढ़ो, पर उसको उतारो जीवन में, उसको समझने की कोशिश करो, उसकी गहराई में जाओ, उसको अपने एक्शन में लाओ। बात वो नहीं है, आप वो नहीं हो जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप वो है जो आप कर रहे हो। पर हाँ, जब बातें दिमाग में चलती हैं फिर धीरे धीरे वो वाणी पे आती हैं, और कभी फिर धीरे धीरे आपके कर्म में भी आ जाती हैं। इसी तरह से जब अच्छी थॉट्स, अच्छी बातें देखना, अच्छे सुनना, जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट आज नहीं तो कल आएगा। तो ये एक तरीका है आपको गुरु को पॉजिटिव करने का, बढ़िया करने का। अपने आप को अपग्रेड करो, नई नई चीजें सीखो। गुरु बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। गुरु बड़े थैंकफुल व्यक्ति होता है जिसका गुरु अच्छा होता है। मतलब कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, सोने के ढेर पे खड़े हैं पर हीरे पे नजर है उनकी, तो उसकी ध्यान ही नहीं है कि सोने पे खड़े हैं। मतलब ईश्वर ने सब कुछ दिया है, स्वास्थ्य उनके पास है, जॉब उनके पास है, थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत परेशान है। उनका गुरु अच्छा नहीं है, उनके और ग्रह अच्छे हो सकते हैं। तो अच्छे गुरु की निशानी है थैंकफुल होना, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, जो मिला है उसका ध्यान होना। और कई बार तो ऐसा भी होता है, लोगों के साथ बहुत कुछ मिलता है तो कभी खुशी नहीं होते हैं, फिर जब वो छिन जाता है तो फिर कहते यार वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तब उसकी याद आती है, या तो बिजनेस की, या फिर पैसे की, या फिर अपने साथी की या संगिनी की, जब वो नहीं रहता है। तो इतना वेट ही क्यों करना? अब जो है कम से कम उसके लिए तो थैंकफुल हो जाओ भाई, कि वो जब चला जाएगा फिर याद करने का फायदा ही क्या।
ठीक इसी तरह मम्मी हैं, पापा हैं, आपके गुरु हैं, टीचर हैं, जो आपके प्रथम गुरु हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, अब रखना है, अभी आज से ही, फिर बाद में शायद समय ना हो। तो ये गुरु है, विजडम है ये, कि हर दिन जो है ना एक नई जिंदगी है। ऐसा नहीं कि कल आएगा तब कुछ करेंगे, आज जो है वो आप ये लेके चलो कि आज का दिन एक नई जिंदगी की तरह है। तो इसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको थोड़ा थोड़ा समय जरूर दो। सिर्फ काम ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी के लिए काम जरूरी है। पैसा जिंदगी नहीं है, जिंदगी के लिए पैसा चाहिए। और कभी कभी हम उल्टा हो जाते हैं, जिंदगी का गोल ही पैसा हो जाता है, जबकि वो तो रास्ता था, उसके थ्रू कुछ चीज़ें अचीवमेंट होती थी। लाइफ के लिए पैसा चाहिए था, या पैसा ही लाइफ बन गया, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये कौन देता है इतनी समझ? गुरु देते हैं, ज्ञान देते हैं। बुद्ध जो है बुद्धि देते हैं, बुद्धि से कैसे कमा लो, कैसे समझ लो, कैसे निकाल लो, पर वो जो ज्ञान है, जो दूरदृष्टि है, वो गुरु देते हैं। तो उसको जीवन में लाओगे तो अपने आप ही गुरु शुभ हो जाएंगे आपके, अगर खराब हैं तो भी। इसके साथ साथ अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना, गुरु के मंत्रों का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गाय को थोड़ा हल्दी डाल के आप आटा दे सकते हैं, हल्की सी हल्दी डाल के, गाय माता की सेवा करना। मंदिर में, देवालय में, ऑस्पिशियस प्लेस में कुछ हेल्प करना, खुद ही साफ सफाई कर दो वहाँ पर, या लाइट की व्यवस्था नहीं है तो करवा दो वहाँ पर। अगर आपको लगता है ऐसे निष्ठावान पंडित जी हैं जो अपनी निष्ठा की वजह से, अपनी भक्ति की वजह से वहाँ पर हैं, तो उनकी हेल्प करो कैसे भी। आप सिर्फ दर्शन कर लेना भी गुरुवार के दिन ऑस्पिशियस प्लेस का, थैंकफुलनेस के साथ, वो भी गुरु को शुभ करता है। तो ये सब चीज़ें करेंगे, आपके धीरे धीरे गुरु शुभ हो जाएंगे। वेट नहीं करना है कि भाई आज किया है तो आज गुरु शुभ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, करते रहना है, करते रहना है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में सिर्फ कर्म है, और जब समय आएगा तो ईश्वर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जरूर रिजल्ट देते हैं, उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा हमारा गुरु का परिवर्तन सिंह के लिए। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक, फेसबुक, ट्विटर आदि का भी है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।